गणेशाय नमः। अतः श्रीशिवमहापुराण चतुर्थो कोटिरुद्रसंहिता अथाष्टविंशोऽध्यायः। सूत उवाच रावणो राक्षसश्रेष्ठो मानपराणः आरराधहरं भक्त्या कैलासे पर्वतोत्तमे आराधितः कियत्कालं न प्रसन्नो हरो यदा तदा चान्यत् पश्वक्रे प्रसादार्थं शिवस्य सः ततस्वायं हिमवतः सिद्धिस्थानस्य वैगिरे पोलसत्यो रावणः श्रीमान् दक्षिणे वृक्षखण्डके भूमौ गर्तं वरं कृत्वा तत्राग्निं स्थाप्य स द्विजा ततः सन्निधौ शिवं स्थाप्य हवनं सचकारः ग्रीष्मे पञ्चाग्निमध्यस्थो वर्षासु स्थण्डिलेशयः शीते जलान्तरस्थो हि त्रिधा चक्रे तपस्वसः चकारेवं बहुतपोना प्रसन्नः स्तदापि हि परमात्मा महेशानो दुराराध्यो दुरात्मभिः ततः शिरांसि चित्वा च पूजनं शङ्करस्य वै प्रारब्धं दैत्यपतिना रावणेन महात्मना एकैकं च शिरश्चिह्नं विधिना शिवपूजने एवं सत्क्रमतः स तेन छिन्नानि नव वै यदा एकस्मिन् वसिष्ठे तु प्रसन्नः शङ्करस्तदा आविर्बभूव तत्रैव सन्तुष्टो भक्तवत्सलः शिरांसि पूर्ववत् कृत्वा निरुजानि तथा प्रभु मनोरथं ददौ तस्मै चातुलं बलमुत्तमं प्रसादं तस्य सम्प्राप्य रावणः स च राक्षसः प्रत्युवाच शिवं शम्भुं नतस्कन्धः कृताञ्जलिः रावणोवाच प्रसन्नो भव देवेश लङ्कां च त्वां नयाम्यहं सफलं कुरु मे कामं त्वामहं शरणं गतः सूतोवाच इत्युक्तश्वतदा तेन शम्भुर्वे रावणेन सह प्रत्युवाच विचेतसकः सङ्कटं परमं गतः शिवोवाच श्रूयतां राक्षसश्रेष्ठ वचो मे सारवत्तया नीयतां स्वगृहे मे हि सत्कत्या लिङ्गमुत्तमं भूमौ लिङ्गं यदा त्वं च स्थापयिष्यसि यत्र वै स्थास्यत्यत्र न सन्देहो यथेच्छसि तथा कुरु
सुतोवाच इत्युक्तः शम्भुना तेन रावणो राक्षसेश्वरः तथेपि तत्समादाय जगाम भवनं निजम् आसीनमुत्रोत्सर्गकामो मार्गे हि शिवमायया ततस्ततम्भितुं न शक्तो भूतपोलसत्यो रावणः प्रभु दृष्टेकं तत्र वै गोपं प्रार्थय लिङ्गं ददोच मुहूर्तके आतिक्रान्ते गोपो भूद्विकलस्तदा भूमौ संस्थाप्यामास तद्वारेणातिपीडितः तत्रैव ततस्थितं लिङ्गं वज्रसारसमुद्भवं सर्वकामप्रदं चैव दर्शनात् पापहारकम् वैद्यनाथेश्वरं नाम्ना तल्लिङ्गं भवन्मुने प्रसिद्धं त्रिषु लोकेषु भुक्तिमुक्तिप्रदं सतां ज्योतिर्लिङ्गमिदं श्रेष्ठं दर्शनात् पूजनादपि सर्वपापहरं दिव्यं मुक्तिवर्धनमुत्तमम् तस्मिन् लिङ्गे स्थिते तत्र सर्वलोकहिताय वै रावणः स्वगृहं गत्वा वरं प्राप्य महोत्तमम् तच्छ्रुत्वा सकला देवाः शक्राज्ञा मुनयस्तथा परस्परं समामन्त्रय शिवशक्तिधियो मला तस्मिन् काले सुराः सर्वे हरिब्रह्मादयो मुने आजगमुस्तत्र सुप्रीत्या पूजां चक्रुर्विशेषतः प्रत्यक्षं तं तदा दृष्ट्वा प्रतिष्ठाय च ते सुराः वैद्यनाथेति सम्प्रोच्य नत्वा दिवं ययुः ऋषिरुचु तस्मिन् लिङ्गे स्थिते तत्र रावणे च गृहं गते किं चरित्रं भूतात् ततस्तद्वद विस्तरात् सुतोवाच रावणोऽपि गृहं गत्वा वरं प्राप्य महोत्तमं प्रियाये सर्वमाचख्यो मुमोदाति महासुरः तच्छ्रुत्वा सकलं देवाः शक्राज्ञा मुनयस्तथा परस्परं समुचुस्ते समुद्विग्ना मुनीश्वरः देवादय ऊचु रावणोऽयं दुरात्मा हि देवद्रोही खलः कुधी शिवाद्वरं च सम्प्राप्य दुःखं दास्यति नोति सः किं कुर्मः च गच्छामः किं भविष्यति वा पुनः दुष्टश्वदक्षतां प्राप्त किं नो साधयिष्यति इति दुःखं समापन्ना शक्राज्ञा मुनयसुरः नारदं च समाहूय त्रपच्छुर्विकलास्तदा देवाऊचु
सर्वं कार्यं समर्थोऽसि कर्तुं त्वं मुनिसत्तमा। उपायं कुरु देवर्षे देवानां दुःखनाशने। रावणोऽयं महादुष्टं किं नैव करिष्यति। क यास्यामो वयं चात्र दुष्टेन पीडिता वयं। नारदुवाच दुःखं त्यजत भो देवा युक्तिं कृत्वा च यामयहम्। देवकार्यं करिष्यामि कृपया शङ्करस्य वै। सूत उवाच इत्युक्त्वा स तु देवर्षि रावणालयं। सत्कारं समनुप्राप्य प्रीतयो वाचाखिलं च तत्। नारदुवाच राक्षसोत्तं धन्यसत्त्वं शिववर्यस्ततपोधन। त्वां दृष्ट्वा च मनो मेद्य प्रसन्नमतिरावण। स्ववृत्तं भूयशेषेण शिवाराधनसम्भवम्। इति पृष्टस्तदा तेन रावणो वाक्यं ब्रवीत्। रावणुवाच गत्वा मया तु कैलासे तपोर्थं च महामुने। तत्रैव बहुकालं वै तपस्तपतं सुदारुणं। यदा न शङ्करस्ततश्वपरिवर्तितम्। आगत्य वृक्षखण्डे वै पुनः सत्पतं मया मुने। ग्रीष्मे पञ्च्वाग्निमध्ये तु वर्षासु तणडिक्लेशय। शीते जलान्तरस्थौ हि कृतं चैव त्रिधा तपः। एवं मया कृतं तत्र तपोतयुग्रं मुनीश्वरः। तथापि शङ्करो मयं न प्रसन्नो भवन्मनः। तदा मया तु क्रुद्धेन भूमौ गर्तं विधाय च तत्राग्निं च समाधाय पार्थिवं च प्रकल्प्य च गन्धेष्वचन्दनेष्वेव धूपेष्वविविधैस्तदा। नैवेद्ये पूजितः शम्भुरारार्तिकविधानतः। प्रणिपाते सत्त्वे पुण्ये सतोषितः शङ्करो मया। गीतैर्नित्येष्ववाघेष्वमुखाङ्गुलीसमर्पणे। एतेष्वविविधेष्वन्नये रूपायैर्भूरिभिर्मुने। शक्तोक्तेन विधानेन पूजितो भगवान् हरः। न तुष्टः सम्मुखो जातो यदा च भगवान् हरः। तदाहं दुःखितो भुवं तपसो प्राप्य सत्फलम्। धिक्शरीरं बलं चैव धिक्तपः करणं मम। इत्युक्त्वा तु मयास्तत्र स्थापितेऽग्नौ हुतं बहु। पुनश्चेति विचार्यैव तयक्षामपरायणः।
यज्ञो निजां तनुं सञ्छिन्नानि शिरांसेव तस्मिन् प्रज्वलिते शुचो सुचचित वैकेकशस्तानि कृत्वा शुद्धानि सर्वशः शङ्करायार्पितान्येव नवसख्यानि वै मया यावश्वं दशमं चेतुं प्रारब्धमृषिसत्तमा तावदाविर्भूतत्र ज्योतिरूपो हरः स्वयं मामिति व्याहरत्प्रीत्या द्रुतं वै भक्तवत्सलः प्रसन्नश्व वरं ब्रूहि ददामि मनसे पसितम् इत्युक्ते च यदा तेन मया दृष्टो महेश्वरः प्रणतः सन् स तुतश्चैव करो बद्ध्वा सुभक्तितः तदावृतं मयेतश्व देहि मे हातुलं बलं यदि प्रसन्नो देवेश दुर्लभं किं भवेन्मम शिवेन परितुष्टेन सर्वं दत्तं कृपालुना मयं मनोभिलषितं गिरा रोचे तथा सत्त्विति अमोघया सुदृष्टया वै वैद्यवद्यो जितानि मे शिरांसि सन्धयित्वा तु दृष्टानि परात्मना एवं कृते तदा तत्र शरीरं पूर्ववन्मम जातं तस्य प्रसादाश्व सर्वं प्राप्तं फलं मया तदा च प्रार्थितो मे संस्थितो सौवृषभध्वजः वैद्यनाथेश्वरो नाम्ना प्रसिद्धो भुजगत्रये दर्शनात् पूजनात् ज्योतिर्लिङ्गरूपो महेश्वरः भुक्तिमुक्तिप्रदो लोके सर्वेषां हितकारकः ज्योतिर्लिङ्गमहं तद्वै पूजयित्वा विशेषतः प्रणिपत्या गतश्वात्र विजेतुं भुवनत्रयं सूत उवाच तदीयं तद्वचः श्रुत्वा देवर्षिर्जातसम्भ्रमः विहस्ये च मनस्येव रावणं नारदोऽब्रवीत् नारदोवाच श्रूयतां राक्षसश्रेष्ठ कथयामि हितं त्वया तदेव कर्तव्यं यदुक्तं नान्यथा क्वचित् त्वयोक्तं यच्छिवेनैव हितं दत्तं ममाधुना ततः सर्वं च त्वया सत्यं न मन्तव्यं कदाचन अयं वै विकृतिं प्राप्तः किं नैव ब्रवीति च सत्यं नैव भवेत् तद्वे कथं ज्ञेयं प्रियोऽसि मे इति गत्वा पुनः कार्यं कुरु त्वं हाहिताय वै कैलासोद्वरणे यत्नः कर्तव्यश्व त्वया मुनः यदि चैवोद्धृतश्वायं कैलासो
हि भविष्यति तदेव सफलं सर्वं भविष्यति न संशयः पूर्ववत् स्थापयित्वा त्वं पुनरागच्छ वै सुखं निश्वयं परमं गत्वा यथेच्छसि तथा कुरु। सुतोवाच इत्युक्तः सहितं मेने रावणो विधिमोहितः सत्यं मत्वा मुनेर्वाक्यं कैलासमगं तदा गत्वा तत्र समुद्वारं चक्रे तस्य गिरेः स च तत्र स्थं चैव तत्सर्वं विपर्यसतं परस्परं गिरीशोऽपि तदा दृष्ट्वा किं जातमिति सोऽब्रवीत् गिरिजा च तदा शम्भुं प्रत्युवाच विहस्यतं गिरिजोवाच सच्चिशयस्य फलं जातं सम्यग् जातं तु शिष्यतः शान्तात्मने सुवीराय दत्तं यत्तुलं बलं। सुतोवाच गिरिजायाश्वसाकुतं वचः श्रुत्वा महेश्वरः कृतघ्नं रावणं मत्वा शशाप बलदर्पितं। महादेव उवाच रे रावणदुर्भर्तं दुर्भक्त मा गर्वं वदुर्मते शीघ्रं च त्वहस्तानां दर्पध्वनश्व भवेदिह। सुतोवाच इति तत्र च यज्जातं नारदः श्रुतवांस्तदा रावणोऽपि प्रसन्नात्मा गातस्वधाम यथागतं निःस्वयंवर परमं कृत्वा बलिबलविमोहितः जगद्वशं हि कृत्वा न रावणः परदर्पः। शिवाज्ञा च प्राप्तेन दिव्यया सत्रेण महोजसा रावणस्य प्रतिभटो नालं कस्विदभूतदा इत्येतश्वसमाख्यातं वैद्यनाथेश्वरस्य च माहात्म्यं श्रीणवतां पापं नृणां भवति भस्मसात्। इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थ्यां कोटिरुद्रसंहितायां वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म्य वर्णनं नामाष्टाविंशोऽध्यायः। 28वां अध्याय हिंदी अनुवाद। वैद्यनाथेश्वर नाम 9वें ज्योतिर्लिंग का महात्म्य। सूत जी ने कहा, राक्षस श्रेष्ठ अभिमानी सम्मान वाले रावण ने कैलाश पर्वत पर शिव की आराधना की। बहुत समय तक आराधना करने पर जब शिव जी प्रसन्न नहीं हुए तब उसने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए और अधिक तप किया। तब इसने हिमालय पर्वत के दक्षिण भाग में स्थित सिद्धि स्थान के वृक्ष खंडों के बीच में रहकर तप किया। हे ब्राह्मणों, भूमि में गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि की स्थापना करके उसके पास ही शिव जी को स्थापित कर वह हवन करता था। ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि के बीच में बैठकर, वर्षा में भूमि पर बैठकर, शीतकाल में पानी के भीतर रहकर 3 प्रकार से उसने तप किया। इस प्रकार उसने बहुत तप किया, किंतु महेशान
परमात्मा दुष्टों से शीघ्र प्रसन्न नहीं होते। उसके बाद महात्मा रावण ने अपने सिर काट करके शिव जी का पूजन प्रारंभ किया। विधि पूर्वक शिव पूजन में एक एक सिर काटना प्रारंभ कर क्रमशः 9 सिर काट डाले। एक सिर शेष रहने पर भक्त वत्सल शिव जी उस पर प्रसन्न होकर प्रकट हुए। बिना कष्ट के पहले की भांति उसके सिरों को जोड़ करके प्रभु ने उसे मनवांछित फल तथा उत्तम बल दिया। वह राक्षस रावण शिव जी के वर रूप प्रसाद को पाकर हाथ जोड़ तथा सिर झुकाकर कल्याणकारक शिव जी से कहने लगा। रावण ने कहा, हे शिव जी, आप प्रसन्न होइए, मैं आपको लंका ले जाता हूँ। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए। सूत जी ने कहा कि उस रावण ने जब शिव जी से ऐसा कहा तब शिव जी ने अनमना होकर अपने को संकट में पड़ा जानकर शिव जी ने कहा, हे राक्षस श्रेष्ठ, तुम महत्वपूर्ण मेरे वचनों को सुनो। मेरे लिंग को भक्ति के साथ अपने घर ले जाओ। तब जब तुम इस लिंग को जहाँ भूमि पर रखोगे वह वहीं स्थिर हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। अतः जैसा चाहो वैसा करो। सूत जी ने कहा। शिव जी के ऐसा कहने पर राक्षसों का राजा रावण उस लिंग को लेकर घर की ओर गया। मार्ग में उसे शिव जी की माया से लघु शंका करने की इच्छा हुई। तब वह पुलस्त्य का नाती रावण मूत्रवेग को नहीं रोक सका। एक गोप को देखकर उससे प्रार्थना कर वह लिंग उसे दिया। एक मुहूर्त भर में वह गोप उसके भार से व्याकुल हो गया। उसके भार को कारण उसने उस लिंग को भूमि पर रख दिया। वज्रसार से उत्पन्न वह लिंग वहीं स्थिर हो गया। यह लिंग सभी कामनाओं को देने वाला तथा दर्शन मात्र से पापों का विनाशक है। हे मुनि, इस ज्योतिर्लिंग का नाम वैद्यनाथेश्वर है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध तथा सज्जनों को भुक्ति मुक्ति देने वाला है। यह उत्तम एवं दिव्य ज्योतिर्लिंग दर्शन तथा पूजन करने से सभी पापों का नाशक तथा मुक्ति देने वालों में श्रेष्ठ है। सभी लोगों के हितकारक उस लिंग के वहाँ स्थित हो जाने पर महाअसुर रावण उत्तम वर पाकर घर गया। यह सुनकर निर्मल बुद्धि वाले शिव भक्त इंद्र आदि सभी देवता तथा मुनिगण आपस में विचार करने लगे। हे मुनि, उस समय ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता वहां आकर प्रेम से शिव पूजन किए। उस लिंग में शिव जी को प्रत्यक्ष रूप में देखकर उन देवताओं ने उनकी प्रतिष्ठा कर उनका वैद्यनाथ नाम रखा और वे उन्हें प्रणाम तथा स्तुति कर स्वर्ग को गए। ऋषियों ने कहा, उस लिंग के वहाँ स्थित हो जाने और रावण के घर चले जाने पर हे तात, फिर क्या घटना हुई उसे विस्तार से कहिए। सूत जी ने कहा, उत्तम वर पाकर जब रावण घर गया तो उसने प्रसन्न होकर अपनी स्त्री से सब समाचार कहा। हे मुनिवरों, उसे सुनकर सभी इंद्र आदि देवता तथा मुनिगण घबराकर आपस में कहने लगे। देवता आदि ने कहा, यह दुष्ट रावण देवताओं के साथ वैर करने वाला खल तथा दुर्बुद्धि है। शिवजी से वर पाकर अब यह हम लोगों को कष्ट देगा। क्या करें, कहाँ जाएं, अब क्या होगा। यह दुष्ट बल पाकर अब हमारा क्या क्या करेगा। इस प्रकार दुखी होकर इंद्र आदि देवता तथा मुनि गणों ने नारद जी को बुलाकर व्याकुल होकर उनसे पूछने लगे। देवताओं ने कहा, हे मुनिवर देवर्षि, तुम सब कार्य करने में समर्थ हो, अतः देवताओं के दुख को
दूर करने का उपाय करो। यह रावण महादुष्ट है, यह क्या क्या करेगा। हम इसके दुख से दुखी होकर कहाँ जाएं? नारद ने कहा, हे देवताओं, दुख छोड़ो, मैं युक्ति लगाने जा रहा हूँ। मैं शिवजी की कृपा से देवताओं का कार्य करूँगा। सूत जी ने कहा। इतना कहकर वे नारद जी रावण के घर गए। वहाँ अपना सत्कार पाकर प्रेम से उन्होंने कहा, नारद जी ने कहा, हे शिव भक्त राक्षस श्रेष्ठ तपोधन, तुम धन्य हो। हे रावण, तुम्हें देखकर आज मेरा मन अति प्रसन्न है। तुमने कैसे कैसे शिवजी का तप किया, उस वृतांत को संपूर्ण सुनाओ। ऐसा नारद के पूछने पर रावण ने कहा, हे महामुनि, तपस्या के लिए कैलाश जाकर मैंने बहुत समय तक कठोर तप किया। जब शिवजी प्रसन्न नहीं हुए तो मैंने क्रम बदल दिया। हे मुनि, वहाँ से आकर फिर मैंने वृक्ष खंड में तप किया। ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि के बीच में, वर्षा में खुली भूमि पर तथा शीतकाल में जल के भीतर रहकर 3 प्रकार से तप किया। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने कठोर तप किया, तब भी शिवजी मेरे ऊपर थोड़े ही प्रसन्न नहीं हुए। तब मैंने भूमि में गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि स्थापन कर पास में पार्थिव लिंग की स्थापना कर गंध, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, आरती आदि से यथाविधि शिव पूजन किया। प्रणाम, स्तुति, गीत, नृत्य, वाद्य तथा मुख में अंगुली डालकर शिवजी को प्रसन्न किया। हे मुनि, इन तथा इस प्रकार के अन्य अनेक उपायों से तथा शास्त्रीय विधानों से मैंने भगवान शिवजी की पूजा की। जब शिवजी प्रसन्न होकर सामने प्रकट नहीं हुए, तब मैं तपस्या के सत्फल को पाने में अपने को असफल पाकर दुखी हुआ। मेरे शरीर, बल तथा तपस्या को धिक्कार है, कहकर उस पहले से स्थापित की हुई अग्नि में बहुत कुछ हवन किया। फिर मैंने सोचा, इस अग्नि में अपने देह का ही हवन कर दूं। फिर मैंने अपने सिर काट कर उस आग में चढ़ा दिए। फिर मैंने एक एक करके 9 सिर काटकर उन्हें शुद्ध करके शिवजी को अर्पण कर दिए। हे मुनिवर, जैसे ही मैं 10वां सिर काटने के लिए तत्पर हुआ, तब तक ज्योति रूप शिवजी स्वयं प्रकट हुए। भक्तवत्सल शिवजी ने मुझे उस 10वें सिर को काटने से रोकते हुए प्रसन्न होकर, इच्छित वर मांगो, मैं तुम्हें देता हूँ, ऐसा कहा। ऐसा उनके कहने पर मैंने शिवजी को देखा। मैंने हाथ जोड़कर भक्ति से उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। तब मैंने उनसे कहा, मुझे पर्याप्त बल दीजिए। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे लिए क्या दुर्लभ है। दयालु शिवजी ने प्रसन्न होकर मेरी सभी इच्छाएं तथास्तु कहकर पूर्ण कर दी। अमोघ दृष्टि से उन्होंने वैद्य की भांति मेरे सभी सिर फिर से जोड़ दिए। ऐसा करने पर मेरा शरीर पहले की भांति हो गया और उनकी कृपा से मैंने सब फल पा लिया। तब मेरी प्रार्थना से शिवजी यहाँ पधारे और तीनों लोकों में वैद्यनाथ नाम से प्रसिद्ध हुए। इस ज्योतिर्लिंग रूपी महेश्वर के दर्शन तथा पूजन से भुक्ति मुक्ति मिलती है। यह सबका हितकारक है। उस ज्योतिर्लिंग की विशेष रूप से पूजा करके और उन्हें प्रणाम करके अभी मैं आया हूँ। अब मैं तीनों लोगों को जीतने जा रहा हूँ। सूत जी ने कहा। उसकी इस बात को सुनकर देवर्षि नारद चकित हो मन में हंसकर रावण से कहने लगे। नारद जी ने कहा, हे राक्षस श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे हित की बात करता हूँ। जो मैं तुमसे कहता हूँ तुम वैसा ही करना। तुमसे जो शिवजी ने कहा उन सब बातों को तुम कभी सत्य मत समझना। यह मैं तुम्हें हितकर उपदेश दे रहा हूँ। यह उन्मत्त शिव क्या क्या नहीं कर कह
देता है वह सब सच नहीं होता। तुम कैसे समझे कि वे तुम्हारे हितकर हैं, इसलिए तुम वहां जाकर उनके अहित के लिए कैलाश पर्वत को उखाड़ने का प्रयत्न करो। यदि तुम कैलाश पर्वत को उखाड़ दोगे तो तुम्हारा संपूर्ण यत्न निसंदेह सफल हो जाएगा। पहले की भांति उस कैलाश को फिर वहीं रखकर सुख से तुम आ जाना, फिर तुम जैसा चाहो वैसा करना। सूत जी ने कहा। विधिवश मोहित हुए रावण ने मुनि की बात को हितकर तथा सत्य माना, अतः वह कैलाश के पास गया। वहां जाकर उसने कैलाश पर्वत को हिलाया, जिससे उसके ऊपर स्थित सभी पदार्थ उलट पुलट गए। शिवजी ने भी यह क्या हुआ कहा। तब पार्वती ने हंसकर शिवजी से कहा। गिरिजा ने कहा, शांत आत्मा वाले वीर को जो आपने अतुलनीय बल दिया था, उस अच्छे व्यक्ति को शिष्य बनाने का अच्छा फल आपको मिल गया। सूत जी ने कहा। पार्वती जी के साभ्रिप्राय वचन को सुनकर शिवजी ने कृतघ्न तथा बल के घमंडी रावण को शाप दिया। महादेव जी ने कहा, अरे दुर्बुद्धि नीच भक्त रावण, घमंड मत कर, शीघ्र ही तेरे भुज बल के घमंड को मिटाने वाला यहाँ पैदा होगा। सूत जी ने कहा। इस प्रकार वहाँ जो घटना घटी उसे नारद जी ने सुना। इधर रावण भी प्रसन्न होकर अपने घर आया। दूसरों के घमंड का नाश करने वाले तथा अपने बल के घमंड से मोहित रावण ने संसार को अपने वश में किया। शिवजी की कृपा से दिव्यास्त्र पाए हुए महान ओजस्वी रावण का उस समय बराबरी करने वाला कोई नहीं था। इस प्रकार वैद्यनाथेश्वर के महात्म्य को कह दिया गया है। इसे सुनने से मनुष्यों के पाप भस्म हो जाते हैं। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवाटिका टिप्पणी आदि से संवलित शिव महापुराण में वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म्य वर्णन नामक 28वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।